चलिए अब बात जरा सियासत की और साथ में गवर्नेंस की जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही कैबिनेट के एक्सपेंशन की खबरें अभी घूम रही हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट एक्सपैंड हो भी सकता है। अब एक्सपैंड होगा, रिशफल होगा, ये तो खबरों पे डिपेंड करता है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही कैबिनेट का जो फेरबदल है, मंत्रिमंडल का फेरबदल है, वो हो सकता है। चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा खास मीटिंग्स लगातार एनसी के टॉप लीडरशिप के साथ लगातार चल रही है। कहा जा रहा है कि एक या दो मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है और उनकी जगह कुछ नए अलग मंत्री लाए जा सकते हैं। चलिए और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहिद हसन जुड़ चुके हैं जो जानकारी साझा करेंगे। शाहिद, अभी तक क्या खबरें इस वक्त चल रही हैं सियासत के हवाले से? क्या लगता है कि क्या एक या दो मिनिस्टर्स के इस मंत्रिमंडल से हटाए जाने की जो खबरें फैली हुई हैं ये सही है या नहीं? देखिए जी, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे हम जानते हैं कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट में एक्सपेंशन किया जाएगा या प्रोटेस्ट से पहले या प्रोटेस्ट के बाद। खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि 15 अगस्त से पहले जो है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और हम्म। मंत्रिमंडल से जो है एक दो मिनिस्टर्स को ड्रॉप भी किया जा सकता है, कुछ मिनिस्टर्स को कंटिन्यू किया जाएगा। मगर आपको बता दें, जो जराया के हवाले से खबर मिली है उस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई है, जिस हम्म। बैठक की खुद सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे थे। इसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि चीजों को देखा जा रहा है। और यहाँ जराया का माने तो जराया के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो है 15 अगस्त से पहले पहले जो है कैबिनेट में एक्सपेंशन होगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर ये खबरें बहुत बार चली, हमने इन खबरों को बहुत बार खुद कवर किया, मगर खुद बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले इंटरव्यू दिया एक न्यूज चैनल को, जिसमें उन्होंने वाजे किया या प्रोटेस्ट से पहले या प्रोटेस्ट के बाद जो है कैबिनेट के अंदर रिशफल होगा, कैबिनेट में एक्सपेंशन होगा। जी शाहिद, इसी के साथ और भी एक सियासत का खेल काफी समय से चल रहा है और वो सियासत का बड़ा खेल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है पीडीपी के साथ, क्योंकि पीडीपी ने कहा था कि हम 5 अगस्त के आसपास एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी स्टेटहुड को लेकर स्टैंड काफी क्लियर नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि इस जो खास 5 तारीख को जो ये प्रोटेस्ट होने वाला है उसके हवाले से क्या जानकारी है और अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जहां तक 5 अगस्त की बात है, आपको याद होगा परसों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा है, यहीं श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तमाम तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो है प्रोटेस्ट करेगी। और उसके बाद सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ जो उसके सियासी हरीफ है उन्होंने कहा कि अगर उमर साहब ने स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट किया, अगर दावतनामा भेजा गया, तो जंतर मंतर पे स्टेटहुड के प्रोटेस्ट में ये शामिल क्यों नहीं बिल्कुल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल है। और दूसरी तरफ से जहां तक 5 अगस्त की बात है, तो खुद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में कहा कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम तरह हेडक्वार्टर उस पर जो है प्रोटेस्ट होगा। वो भी कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा जो इस वक्त है वो बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। शाहिद, अब एक बार वापस लौटेंगे मंत्रिमंडल की इस खास कैबिनेट की, मतलब कैबिनेट की बात हो रही है और जाहिर सी बात है कि जहां स्टेटहुड को लेकर स्टैंड काफी क्लियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और दूसरी तरफ एक एक पार्टी और भी एक कांग्रेस जिसके साथ पहले से ही गठबंधन था, मतलब इलेक्शन से पहले से ही गठबंधन था। तो अभी क्या लगता है कि जहां कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि हमें पूरा का पूरा स्टेटहुड चाहिए, यानी कि हमें जब स्टेटहुड चाहिए तो हम साथ में लद्दाख को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जहां पहले ये एक इस पहले के बने हुए गठबंधन की वजह से मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जगह दी गई थी, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी हो सकती है जिसको इस बार इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? क्या लगता है शाहिद, कोई आपके पास अभी जानकारी पहुंची है या सूत्रों के हवाले से? देखिए, आपको याद होगा आज से पहले 10 दिन ठीक हमने
जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है जी मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू के दौरान हमने उनको पूछा कि अलायंस ऑफ किस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, अगर मंत्रिमंडल में जो है तब्दीली लाई जाएगी, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्या कांग्रेस चाहेगी कि हमें कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए? और जी मीर साहब ने दो टोक अल्फाजों में कहा कांग्रेस तब तक मंत्रिमंडल में नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को है, वो सरकार को है, न कि कांग्रेस ये कभी कहेगी कि हमें मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सबसे पहले जो लड़ाई है, जो उन्होंने एक शब्द पंजाबी यूज किया था, साटा हक इत्थे रख, यानी सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है कांग्रेस की वो स्टेटहुड को लेकर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल में तब तक नहीं जाएगी जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड रेस्टोर नहीं किया जाएगा। ये जी मीर साहब के अल्फाज है। अगर आपको याद होगा आज से पहले 10 दिन जो है न्यूज के माध्यम से उसका इंटरव्यू हुआ जी जिसमें बिल्कुल काफी बिल्कुल। खुलासा भी देखने को मिला। चलिए अब क्या लगता है कि वैसे तो चलिए शाहिद आपने तो बता दिया कि कोशिश की जा रही है 15 अगस्त से पहले पहले ही रीशफल हो। जैसे पहले जब ये कैबिनेट लिया गया था और कैबिनेट में कुछ मंत्रियों को रखा गया था इस मंत्रिमंडल में, तो जम्मू प्रोविंस से भी यहाँ पर रखे गए थे मंत्री, यानी कि एक तरफ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हैं अभी और दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी एक खास जगह जम्मू के कुछ लीडर्स को मिल सकती है, क्या नजर आ रहा है? देखिए अभी उस पर बात करना काबिल वक्त होगा। क्या जम्मू में जो है कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा या इन्हीं दो को कंटिन्यू किया जाएगा, अभी उस पर बात करना काबिल वक्त होगा। अलबत्ता 15 अगस्त से पहले जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और फिर से मैं आपको कह दूं कि एक दो मिनिस्टर जो है इस मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं, नए चेहरों को मौका मिलेगा और जिन चेहरों को मौका मिलेगा वो जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। बिल्कुल, शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ शाहिद जुड़े हुए थे। और एक बात तो साफ है कि सियासत तेज हो चुकी है और अब सियासत के साथ साथ गवर्नेंस के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की ये जो चर्चाएं हैं ये अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इन चर्चाओं में एक बात तो साफ है कि कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है इस बार एक या दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस बार डिसकंटिन्यू भी किया जाए। पर ये तो अभी सिर्फ सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है, पर असली कहानी तो तब साझा होगी, तब सामने आएगी जब मंत्रिमंडल का फेरबदल खुद गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए द न्यूज और इजाजत दें।